हमारी जो महिलाएं थी, नारी शक्तियां जो थी, हमारी जो बेटियां थी, उन्होंने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। सोल्जर्स हैं और मेडिकल वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो अपना काम 24/7 कर रहे हैं, मगर अदर जो नागरिक हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको वर्क फ्रॉम होम कहा जाए? हमारे सारे बेल्ट फोर्सेस की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नमस्कार, जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। सबसे पहले भारतीय सेना और वायु सेना को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर मिशन जो था वो सक्सेसफुल रहा। हमारी जो विमेंस थी उन्होंने भी जाके सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया, पाकिस्तान को ख़त्म करके भारत वापस आए। बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो महिलाएं थी, नारी शक्तियां जो थी, हमारी जो बेटियां थी, उन्होंने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। और जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई थी और लेडीज़ को ये कहा गया था, लेडीज़ कह रही थी हमें भी मार दो, और कहा जा रहा था मोदी को बोलो, और उन लेडीज़ ने अपने सिंदूर का बदला जो है वो आज ले लिया है। बहुत बड़ी मुबारक बात है। और इसी के साथ साथ आज जो मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। आपकी राय, जनता की राय मैं चाहूँगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों एक छोटा सा सवाल रह गया मन में, वो ये है कि सरकार ने बहुत बड़ा एक आदेश दिया है, एक प्रोटोकॉल बताया गया है कि जिस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सोल्जर्स हैं, चाहे वो मेडिकल हैं, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले आम नागरिक हैं, उसमें टीचर्स भी आते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। जो सोल्जर्स हैं और मेडिकल वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो अपना काम 24/7 कर रहे हैं, मगर अदर जो नागरिक हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको वर्क फ्रॉम होम कहा जाए? क्योंकि जिस तरीके से कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, आप पुंछ की बात कर ले, आप रजौरी की बात कर ले, और आम जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वो खाली कराए जा रहे हैं, और सरकार ने ये आदेश दिया है कि ऑन ड्यूटी सारे रहेंगे, कोई भी लीव पर नहीं जाएगा। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनाक्षी ठाकुर जी, तो आइए बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने ये एक फैसला सुनाया है कि हर कोई इस वक्त ऑन ड्यूटी रहेगा, सोल्जर्स की बात करें या मेडिकल लाइन की बात करें, वो तो 24/7 सारे काम कर रहे हैं, मगर बात करें अब अगर आम नागरिक की, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे टीचर्स की बात कर लो, अदर डिपार्टमेंट्स की बात कर लो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। दूसरा, हैट्स ऑफ उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया। जी बिल्कुल। क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने टारगेट किलिंग की, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, क्योंकि वो टूरिस्ट नहीं थे, उनको इसलिए किल किया गया क्योंकि वो हिंदू थे। जी। तो ये इस चीज़ से तो कोई भी नहीं है, और उनको बोला गया कि जाओ आप, मतलब एक तरह से उनके सिंदूर का अपमान करके उनको वहाँ से भेजा गया, वापस भेजा गया। जी। और जिस तरह से हमारी दो लेडीज़ ने उस सिंदूर के अपमान का बदला लिया, तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा, और इसके लिए हमारी सारी बेल्ट फोर्सेस की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, और ये सीरियस इशू है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। जी बिल्कुल। उनकी बौखलाहट इसी बात से पता लगती है कि उनका आर्मी चीफ अपनी फैमिली को बाहर निकाल चुका है, फॉरेन भेज चुका है। और जो मतलब जैसे आपके मौलाना अजद मसूद जी बोलना तो लानत है उस वर्ड पे, हमारे लिए वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का है वो बिल्कुल, जो जिसने जो इतने हमारे इतने सिविलियंस को मारा है। जी बिल्कुल। वो एक दहशतगर्द, उसके ठिकाने को जिस तरह से ख़त्म किया गया, और वो उसके आए हैं वीडियोस भी कि नहीं हाँ मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा है, तो ये एक भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी। दूसरी बात, जैसे पुंछ में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, पुंछ में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा जो हैं वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हैं। जी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, क्योंकि मुझे भी तभी पता है कि मेरे हस्बैंड खुद पोस्टेड हैं रजौरी में। जी। तो
अब एक्चुअल इसमें ये है कि जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है तो उसका घर अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए पॉसिबल नहीं है घर लेना। जी। गवर्नमेंट उन लोगों को तो एकोमोडेट कर रही है जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, लेकिन उनका क्या, जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, कोई रेंट पे रह रहा है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी, हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करे और उनको एकोमोडेट करे कि मतलब ताकि जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है उनका ध्यान सिर्फ बॉर्डर पे ही रहे, उनका ये ध्यान ना रहे कि हमें सिविलियंस को भी बचाना है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो सिविलियंस को ही टारगेट करेगा। जी। दूसरी बात ये है कि अगर मतलब कोई जैसे पहले भी होता रहा है, जैसे आपके कोविड के दौरान लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था गवर्नमेंट के पास। ये कोई नया ऑप्शन तो है नहीं है कि गवर्नमेंट को नया कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरे को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही डिपार्टमेंट के लोग चले जाएंगे लीव्स पे जी। तो पॉसिबल नहीं है, सारा काम ठप हो जाएगा। सिस्टम भी चलाना है, सब कुछ करना है, ये गवर्नमेंट को देखना है। और गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है आपके पास तो उसको कीजिए, ताकि जितना हो सके तो कैजुअलिटीज़ कम हो, मतलब अपने अपने घरों में लोग आकर थोड़े सेफली काम भी करें और काम चलता भी रहे डिपार्टमेंट्स का। जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया मैम। तो इस वक्त मेरे साथ सतवीर सिंह मनास जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि कितनी खुशी है आपके दिल में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर मिशन कंप्लीट किया हमारी सरकार ने, वायुसेना ने, भारतीय सेना ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑपरेशन का नाम ही ऐसा रखा था कि जिस दिन हमने उस महिला को देखा था ना अपने पति के पास, जिसका सिंदूर उजड़ गया था, तो उस दिन से पूरा देश ये चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे पाकिस्तान की जो रूह है वो कांप जाए, और ऐसा कुछ हुआ भी। तो इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और वो जो कर रहा है वो एक गिरी हुई हरकत कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो सबसे गिरा हुआ, सबसे नालायक और ऐसा देश है जिसके कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। असूल नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल फोर्स हो, हमारी एयर फोर्स हो, वो पहले ही जीत चुकी है। जी। ये पाकिस्तान ने बता दिया है, क्योंकि उसने जो कायराना हरकत पुंछ रजौरी सेक्टर में की है, जो हमारे मासूम सिविलियन लोगों पे हमला किया है, और सबसे बड़ी बात जो मासूम बच्चों की जान गई है, मैंने अपनी आंखों से वो देखा है। जी। वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी। रूह कांप गई उस दृश्य को देख के। और उस दृश्य को देखने के बाद एक चीज़ ये भी समझ आ गई कि ये देश इतना बेगैरत देश है कि मोदी साहब, अगर हमारे पास जो हथियार है ना, मतलब जो हमारे बच्चों की इसने हालत की है ना, जो हमने देखा है, इस पाकिस्तान की रूह क्या, पाकिस्तान के ये सियासतदान क्या है, जिनके आर्मी चीफ क्या है, ऐसी हालत करो कि वो 26 जवानों का, जो 26 हमारे लोग जिनकी जानें गई थी, उनका तो बदला लिया, लेकिन ये जो हमारे मासूमों की जानें गई हैं वो देख के तो रोना आता है। ऐसा बदला लिया जाए पाकिस्तान से, ऐसा बदला लिया जाए कि दोबारा जिंदगी में क्या ये सोचे ही नहीं, आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ देखने के लिए सोच तक ना सके, ऐसी बुरी हालत की जाए जो मैंने कल के दृश्य देखे हैं। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग तो यहाँ पे हैं, हम अपने बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो बॉर्डर एरिया पे लोग रहते हैं उन पे क्या बीत रही होगी। मैं तो यहाँ से बात कर रहा हूँ ना कि जिस तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट में बाकी आम नागरिक काम कर रहे हैं और सरकार ने एक ये ऐलान किया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो भी हैं वो ऑन ड्यूटी रहें, किसी को भी लीव नहीं मिलेगी। तो आपका क्या कहना है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जॉब्स कर रहे हैं, जिसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं या कोई भी आते हैं, क्या उनको वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए? देखिए, ये जो आपने सवाल किया अब ये सरकार पे है, सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। लेकिन मैं जो आपने सवाल किया उसका मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि कोरोना के वक्त में, हर वक्त में आपने कोई ना कोई एक ऑप्शन निकाला है कि हमारे जान माल का नुकसान ना हो। तो मैं यही चाहता हूँ जो बॉर्डर एरियाज पे जितनी भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जिन की ड्यूटीज़ हैं, जो इसेंशियल ड्यूटीज़ में आते हैं, उनका तो आप विचार विमर्श करिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जितने और हैं जिनको आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हो, तो कृपया करके सरकार कोई ऐसा फैसला निकाले
कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। वर्क फ्रॉम इसेंशियल ड्यूटीज वाले तो होंगे, उनके लिए तो सरकार को पता है क्या करना है, लेकिन जो वहाँ पे टीचर्स हैं या कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, तो जो बॉर्डर एरियाज में हैं, क्योंकि बॉर्डर तो वैसे भी खाली कराए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि सरकार उनको वर्क फ्रॉम होम दे दे और वो वर्क फ्रॉम होम करे, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, और जो बॉर्डर खाली हो रहे हैं उसका जो नुकसान होना है वो नुकसान ना हो पाए। जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ सतवीर सिंह मनास जी थे, आप सुन पा रहे थे उनको। मैं सरकार से एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने हर बार बड़ा ठोस कदम उठाया है और जनता के हक में बात की है और फैसले भी वही लिए हैं जो जनता को मंजूर है। इस वक्त बात जो आ रही है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपने घरों को छोड़ के बाहर जाके काम कर रहे हैं, जैसे पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, कठुआ हो गया, सांबा हो गया, या बॉर्डर्स के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए ये सूटेबिलिटी निकाली जाती है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, तो प्लीज़ सरकार को इस मुद्दे पर बात ज़रूर उठानी चाहिए। तो आइए एक नेक्स्ट जम्मू संगठन से जुड़े हुए अजय सैनी जी, उनकी भी बात सुनते हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत ही उम्दा प्रश्न हमसे किया है। सबसे पहले मैं, जिस तरह आप ही ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी देश की उन महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि जिनके सुहाग को मिटाया गया। आप जानते हैं कि पहलगाम घाटी में किस तरह से जो हमारे वहाँ पर पर्यटक आए थे, जिनको वहाँ के आतंकवादियों ने उनको उनकी आइडेंटिटी देकर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बाकी अदर जो विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो आज मेडिकल की बात करें और हमारी सेना को छोड़ के जो बाकी विभाग हैं जो आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गवर्नमेंट को उनके लिए भी कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं दे रहे हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट में मूव कर रहे हैं, अगर जिस तरह आज आसिम मुनीर जो जनरल है पाकिस्तान मिलिट्री का, वो आज इस तरह बौखलाया हुआ है और जिस तरह से उनकी आज छवि पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है कि वो देश में एक भी मिसाइल को वहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो छवि और वहाँ की मिलिट्री की छवि है पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। उसको बचाने के लिए, अपनी छवि को जिंदा रखने के लिए, हो सकता है वो कहीं भी यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनको यहाँ जम्मू में भी, रजौरी में भी या सांबा कठुआ में कहीं भी उन पर अटैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज कर्मचारी अन्य विभागों के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट में मूव कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन, कोई नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए ताकि वो भी वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि हमें इससे संबंधित बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं, हमारे भारतीय सेना है, वायु सेना है, और बात करें अगर मेडिकल्स की, डॉक्टर्स की, वो सभी के सभी 24/7 काम कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात कहाँ पर आती है? और सबसे बड़ी बात आती है अदर डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हैं, अदर डिपार्टमेंट वालों की जॉब है, क्या उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं चाहूँगी आप भी अपनी बात जो है, अपनी राय जो है, तमाम जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स के अदर नागरिक जो हैं उनके लिए रखें। तो मिलूँगी एक नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।